इंडिया की आवाज में आज हमारा सवाल यही है कि नशे की लत से बचाने के सरकारी दावे आखिर फेल क्यों हो रहे हैं। नशा मुक्ति केंद्र तो बनाए गए हैं लेकिन वहां पर स्टाफ की कमी है और स्टेडियम आखिर नशे के अड्डे क्यों बन रहे हैं और ये हालात कब बदलेंगे, इस जहर से हम कैसे बचेंगे। आप हमें अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं 1800-180-3535। तो फोन उठाइए और इंडिया की आवाज में अपनी राय दीजिए। हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 1800-180-3535। तो लगातार इनिशिएटिव सरकार की तरफ से किए जाते हैं। सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन जब नशा मुक्ति केंद्रों में जाते हैं तो वहां पर स्टाफ की कमी होती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोनू जी। मोनू, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी मैडम, सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल जी। हाँ जी मैडम जी, मैं कहना चाहना हूँ कि ਜਿਹੜੀ पंजाब पुलिस इन्ना नशा फड़दी है, भुक्की फड़दी है, गांजा फड़दी है, नशा बाद में कित्थे जाता मैडम जी? जी, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर, प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मोनू जी, हमारा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं युवा भी लगातार नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या आपके आसपास ऐसा आपने कुछ देखा है या आपकी तरफ से कुछ ऐसी पहल की गई हो कि लोगों को जागरूक किया जा रहा हो, युवाओं को जागरूक किया जा रहा हो? नहीं मैडम जी, ऐसा कोई लुधियाना में कोई ऐसा मैंने आज तक तो देखा नहीं है कि जागरूक किया जाए हो। जी, तो कहीं ना कहीं जो सरकारी दावे हैं वो फेल नजर आ रहे हैं। प्रशासन पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जो प्रशासन की भूमिका है वो कहीं ना कहीं वो अच्छे से वो निभा नहीं रहे हैं। लेकिन सरकार कोशिश कर रही है, सरकार के दावे फेल नजर आ रहे हैं, लेकिन लोगों को भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप अपनी तरफ से पहल करेंगे और प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं नशे की लत से आप मुक्त हो सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, जितेंद्र। जितेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जितेंद्र जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दें ताकि जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं साफ तौर पर हमारे समक्ष आप रख सकें। मैडम जी, हम तरनतारन से बोल रहे हैं मैडम। हमारे वहाँ नशे का बहुत ज्यादा है जी काम मैडम, इसलिए हमारे वहाँ नशे में ना बहुत सारे लोग नशे में नशा करते हैं। मैं भी नशा करता रहा हूँ मैडम जी। तो अब मैंने नशा छोड़ दिया। मैं हेरोइन का नशा करता था, मैंने अपना इलाज करवा लिया। मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि नशा छोड़ने में कुछ नहीं होता। आदमी नशा कर मरता है, नशा छोड़कर नहीं कभी मरता। बिल्कुल। तो जितेंद्र जी, एक अगर स्ट्रॉन्ग मैसेज आप देना चाहें आज के युवा को, किस तरह से आपको नशे की लत लगी और क्या हुआ ऐसा कि आपने अब नशा करना छोड़ दिया? तो एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मंजीत। मंजीत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैडम हेलो जी। मैंने इसलिए नशा करना छोड़ दिया कि मेरे मन ने मुझको आवाज दी कि मैं नशा करना छोड़ दूं। मेरा बहुत नुकसान हो गया नशे के कारण। मैंने 2 करोड़ रुपए का नशा किया जी। तो बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, कहीं ना कहीं एक आवाज अपनी आपको मन से आएगी तो कहीं ना कहीं जो नशा है उससे आप मुक्त हो सकते हैं। सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन एक पहल, एक प्रयास, कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर से लानी होगी कि नशा आपको किस तरह से खोखला कर रहा है, आपके स्वास्थ्य को खोखला कर रहा है, आपके विकास को खोखला कर रहा है। और नशे से कहीं ना कहीं सिर्फ जहर फैल रहा है आपके नसों में और कुछ नहीं फैल रहा। तो कहीं ना कहीं लोग लगातार हमें कॉल कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि उनकी तरफ से खुद एक पहल की गई है, खुद एक जिम्मेदारी ली गई है। लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं ये दावे जरूर करती है कि नशा मुक्ति केंद्र उनकी तरफ से बनाए गए हैं, लेकिन अगर नशा मुक्ति केंद्रों की हम बात करें तो वहां पर स्टाफ की कमी रहती है। और इस तरह से अगर खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्टेडियम्स भी बनाए गए हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक तस्वीर नजर आ रही है कि स्टेडियम्स अब नशे के अड्डे बन गए हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जलंधर से। हेलो परम जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल जी। ऐसा है जैसे आप बोल रहे हैं, सरकार जब वोटिंग होती है, वोटें पड़ती है तो खुद घरों में जाके नशा देती है। जिसको जो चाहिए वो चीजें ले लो। और जब कोई भी आदमी मेरे जैसा उसकी आवाज उठाता है तो उसको अंदर कर दिया जाता है। पुलिस तो सरकार के अंडर है ना, तो कौन करेगा ये बताइए आप, कौन कर सकता है? लेकिन परमजीत जी, कहीं ना कहीं इसके खिलाफ आपको आवाज उठानी होगी, लेकिन आपको दबना नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो युवा हैं वो नशे से मुक्त हो जाएं तो कहीं ना कहीं आपको एक पहल करनी होगी। क्या आपकी तरफ से कभी एक पहल की गई, कोई आवाज उठाई गई?
तो लगातार यही हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन लोगों को भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी, पहल करनी होगी, क्योंकि सरकार की तरफ से जो दावे किए जाते हैं, हर बार सरकारें बदलती हैं, नए नए दावे उनकी तरफ से आते हैं, उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि नशे को खत्म कर देंगे, लेकिन जो उनके एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहम्मद अनवर अंसारी है मंडी गोविंदगढ़ से। जी बोलिए। मैडम नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, मैं अहमदगढ़ से बात कर रहा हूँ। जैसे कि ना नशे की बात की जाए, हर रोज पर जो कोई ना कोई मुद्दा होता है, सरकारें भी हमारी यही प्रचार करती है जी कि हम बिल्कुल जड़ों से खत्म करेंगे। मैं नहीं कहता भी ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा जी। मेरे अपने विचार है, हर दोस्त के अपने अपने विचार होते हैं। जैसे सरकारें जब कॉन्फ्रेंसें करती है, रैलियां करती है, तो पहले लोगों को नशा करवा कर वहाँ इकट्ठा करती है, बाद में उनको पकड़कर उन पर पर्चे दर्ज होते, नशे सड़क कैंपों में दर्ज करते। इनसे कुछ नहीं होगा। पंजाबी जी इन्होंने एक इतना अच्छा बीज बो दिया कि बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। लेकिन अनवर अंसारी जी, अगर ऐसे ही नेगेटिव अप्रोच इसकी तरफ हम देखते रहेंगे तो नशा लगातार बढ़ता जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव अप्रोच जरूर रखनी होगी हमें। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बलवंत चंडीगढ़ से। बलवंत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हम तो बड़ी ट्राई कर रहे हैं, सोशल वर्क भी करते हैं, बच्चों को समझाते हैं, सभी को समझाते हैं कि आप नशा ना करो, पर आज बात तो ये है कि जब सरकार को कोई आवाज उठाने लगता भी है, वो तो एकदम अंदर करते हैं नशे की, ना किसी को बात सुनते ही नहीं है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बलवंत जी, सरकार पर तो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन प्रशासन को भी कहीं ना कहीं नियमों का पालन करना होगा, सख्ती से पालन करना होगा। सरकार की तरफ से दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन सरकार के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं। पंजाब में लगातार नशा बढ़ रहा है, क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो है युवा जो है लगातार अट्रैक्ट हो रहे हैं नशे की तरफ, और इसी वजह से जो ये जहर है लगातार सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है, समाज में बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल हमारा इतना सा ही है कि अगर इस तरह से ये जहर सोसाइटी में फैल रहा है, समाज में फैल रहा है, तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है? क्या सरकार की तरफ से जो पहल की जा रही है वो काफी है, या आप लोगों को भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और एक इनिशिएटिव, एक पहल आपकी तरफ से भी होना चाहिए, एक पॉजिटिव अप्रोच हर एक चीज की होनी चाहिए। सरकार की तरफ से पॉलिसी जरूर बनाई जाती हैं और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट दिखती है, लेकिन जो दावे उनकी तरफ से किए जाते हैं वो फेल क्यों नजर आ रहे हैं? एक और कॉलर हमारे साथ रघुवीर जुड़ गए हैं। रघुवीर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी रघुवीर जी बोलिए। मैडम बेनती है कि जो नशा फड़िया जाता है जी, ਇਹਦਾ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ जी बिल्कुल। तो ਸਟਾਕ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮਾਲਖਾਨੇ ਪਿਆ ਉਸ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮਾਲ ਪਾ ਕੇ ਇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सरकार की एक कमी, एक नाकामी जरूर नजर आ रही है, प्रशासन की भी नाकामी जरूर नजर आ रही है। पॉलिसीज उनकी तरफ से बनाई जाती हैं, प्लान्स उनकी तरफ से बनाए जाते हैं, एक कंट्रोल्ड ऑफिसर के अंडर कहीं ना कहीं इन सब चीजों को आना होगा, तभी जो चीजें हैं वो स्ट्रीमलाइन हो सकती हैं और तभी कहीं ना कहीं नशा जो है वो देश से खत्म हो सकता है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, हैप्पी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ ਜੀ। जी सत श्री अकाल जी। ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਖੜਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ जी ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸੁਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ जी ਤੇ ਇਹ ਖੁਦ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਲ ਕੇ ਖੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ नशा हटा सकती है? बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यही कहा जाता है कि जब भी कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं तो सरकार पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि उनकी तरफ से भी नशा बांटा जाता है, तो कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवीण कुमार है। प्रवीण कुमार जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैम कोई बंदा देखे तुसी दारू फीम खा के या भुक्की खा के मरिया, जिन्ने मरे ने दारू पी के मरे ने मैम, जेड़े नशे दे रहे ने अपने पैदा नहीं हुंदा, अपने बनता नहीं जी। जी, लेकिन प्रवीण कुमार जी, नशा कोई भी हो कहीं ना कहीं वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या आप कोई एक अच्छा संदेश देना चाहेंगे युवाओं को कि नशे से दूर रहें? तो लगातार नशा कोई भी हो आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक होता है और कहीं ना कहीं इस जहर से आपको मुक्ति
दिलानी होगी। और कहीं ना कहीं इनिशिएटिव अगर सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है, उनके जो दावे हैं वो फेल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जिम्मेदारी जरूर समझनी होगी। क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए हैं। एक रिपोर्ट हमने आपको पंजाब की दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से रिहैबिलिटेशन सेंटर्स तो बनाए गए हैं, और दावा भी यही किया गया कि नशा मुक्ति केंद्र में अगर लोग जाएंगे तो नशा मुक्त हो जाएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ दर्शन सिंह हैं, चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। दर्शन सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी जी बोलिए दर्शन सिंह जी। हाँ जी अपने नशे बारे तो बहुत गलत गल जी, अपने जो चल रहा जी बहुत ज्यादा, जानी कि अपने बिल्कुल बच्चों का जानी कि अपने बुरा हाल बने पे बहुत ज्यादा। बिल्कुल, तो सख्ती से कहीं ना कहीं निपटना होगा। सरकार को भी और प्रशासन को भी अपनी भूमिका समझनी होगी। जिस तरह से लगातार पंजाब में नशा बढ़ता जा रहा है, या कहीं भी बात करें, बॉर्डर एरियाज में बात करें, तो कहीं ना कहीं जो नशा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और युवाओं में भी कहीं ना कहीं जो नशे की लत है वो बढ़ती जा रही है। मानसा से एक और कॉलर कुलविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलविंदर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी कुलविंदर जी बोलिए। जी सत श्री अकाल जी, बोलिए। ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਾਰੂ ਵੰਡੀ ਗਈ ਜੀ। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सवाल सरकार पर लगातार उठ रहे हैं, लेकिन लोगों को सरकार पर तो सवाल उठ रहे हैं, प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन लोगों को भी कहीं ना कहीं अपने अंदर कंट्रोल करना होगा, कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। क्योंकि ये कॉल है, लोगों को कहीं ना कहीं कोलैबोरेट एक साथ होना होगा, सरकार को भी एक साथ आना होगा, प्रशासन को भी एक साथ आना होगा, लोगों को भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। एक और कॉलर हमारे साथ हरप्रीत जुड़ गए हैं। हरप्रीत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हेलो जी बोलिए हरप्रीत जी। सत श्री अकाल दीदी जी सत श्री अकाल जी। नहा अपने मन ना छड्या जांदा जी, कोई सरकार दा नाम विच हैगा जी, नाल करना सरकार ने जी, सरकार थोड़ी आंदी नहा लाओ जी बिल्कुल। तो बिल्कुल ये अपने मन से होता है। अगर आप चाहते हैं कि नशे को छोड़ दे तो आप छोड़ सकते हैं। हरप्रीत जी, क्या आपके आसपास आपने कुछ ऐसा देखा है? क्या कभी आपने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है, कोई पहल करने की कोशिश की है? मैं सारे नशे लो क्या, मैं 15 साल खादा नशा, नशे कुछ नहीं है। मैनू 2 साल हो गए छड्डे नू, कोई मैनू बीमारी नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप से होता है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपको खुद समझनी होगी, लेकिन इसके साथ साथ प्रशासन को भी सख्ती से निपटना होगा। सरकार को भी कहीं ना कहीं जो इनिशिएटिव्स उनकी तरफ से लिए गए हैं, जो पहल प्रयास उनकी तरफ से किए गए हैं, वो सफल क्यों नहीं हो रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ झज्जर से जुड़ गए हैं, अनीश। अनीश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। अनीश जी बोलिए। इसमें सारी गलती सरकार की है। अगर इन पर बैन लगा ही दिया जाए तो बहुत ही अच्छा फायदा होगा। एक बार तो बवाल उठता है जी, लेकिन कुछ टाइम के बाद एडजस्ट हो जाता है। इससे अब जैसे इलेक्शन में दारू बढ़ती है, इस पर बैन क्यों नहीं लगाया जाता? बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना चाहिए, सरकार को बंद करना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होता है हर एक चीज का। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो कहीं ना कहीं कुछ और ऐसी चीजें होंगी जिससे सरकार लोगों को समझा सके। लेकिन सरकार लोगों को क्यों नहीं समझा पा रही है कि नशा जो है वो आपको खोखला कर रहा है? क्यों ऐसे सॉल्यूशंस नहीं निकाले जा रहे हैं? युवा लगातार क्यों नशे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? क्यों ऐसी बेसिक पॉलिसीज नहीं बनाई जा रही हैं? मिसमैनेजमेंट क्यों दिखता है? यही सवाल कहीं ना कहीं हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-180-3535। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बलजीत है तरनतारन से। बलजीत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं ये कहना चाहना मैडम जी, सब पहला सारे स्टाफ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। जी सत श्री अकाल। मैं ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ जी। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ जी। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੋਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਮਗਰਮੱਛ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਆ जी। ये तो काम 1 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ सही हो सकता जी। बलजीत जी, क्या आपकी तरफ से ऐसा कभी कुछ किया गया? आपके आसपास ऐसा कुछ होता है? क्या आपने कभी देखा है? बहुत ज्यादा जी, जी बहुत ज्यादा। बिल्कुल 101%।
बिल्कुल, तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि सख्ती से जो है जो भी नियम है उनका पालन नहीं किया जा रहा है। लगातार जो पुलिस है कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ी हो रही है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं सरकार पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-180-3535। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमेश है, फिरोजपुर से जुड़ गए हैं। रमेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैम, आप बोल रहे थे सरकार के लिए, सरकार तो एक स्टेज पर बोलती है अभी नशा मत करो, नशा मत करो। ये हम आप भी सरकार को नहीं कह सकते ना कि सरकार इसके भी अहम रोल रखती है। जी रमेश जी, हम सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं। हम कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि जो नशा लगातार बढ़ रहा है वो आखिर क्यों बढ़ रहा है। क्या आपकी तरफ से कोई सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं? क्या आपकी तरफ से भी कोई जिम्मेदारी सामने आ रही है? नहीं, जिम्मेदारी तो ठीक है, हम मैम कह रहे हैं, मगर हमारे गांव में पंचायतों में भी तकरीबन जिस स्टेज पर भी होता है वहां पर सरपंच हमारे गांव के तो खास करके बोलते हैं भाई नशा मत करो, नशा मत करो। नशा एक चिट्टा जहर है जो पीते हैं लोग, वो मर जाते हैं। वो तो अपनी राय देते ही देते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक लगातार करना होगा। सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल इसलिए हम उठा रहे हैं क्योंकि अगर आपने हमारा प्रोग्राम स्टार्टिंग से देखा होगा तो कहीं ना कहीं हमने एक तस्वीर पंजाब के दिखाने की कोशिश की है। जो नशा मुक्ति केंद्र है सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, वहां पर स्टाफ की कमी है और जो स्टेडियम्स भी बनाए गए हैं वो नशे के अड्डे बन रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जसवीर। जसवीर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हेलो जी जसवीर जी, बोलिए। हाँ जी, ये जो नशे इतने हो रहे हैं मैडम पंजाब में जी, अगर ये सरकार चाहे तो ये बंद हो सकते हैं, लेकिन सरकार की विल पावर ही नहीं है इनको बंद करने के लिए। अब जो ये चाहते हैं बंद करना वो कैसे बंद कर देते हैं, और ये नशे बंद नहीं हो सकते इनसे। बिल्कुल, तो सवाल यही है कि अगर सरकार की मंशा नहीं है तो चीजें नहीं होगी। अगर सरकार की मंशा होगी, विल पावर होगा, तो कहीं ना कहीं पंजाब जो है वो नशे से मुक्त हो सकता है या देश कहीं ना कहीं नशे से मुक्त हो सकता है। जो विल पावर की कमी कहीं ना कहीं सरकार में दिख रही है, इसके साथ साथ प्रशासन पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं और एक विल पावर कहीं ना कहीं लोगों में भी उसकी कमी है। लोगों को भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। नशा जो है आपके स्वास्थ्य को, आपके सेहत को खोखला बना रहा है। तो सरकार की तरफ से दावे, पॉलिसीज बहुत बनाई जाती हैं, लेकिन वो सब चीजें तब फेल हो रही हैं क्योंकि सरकार की कथनी और करनी में कहीं ना कहीं फर्क नजर आता है। जो दावे पहले किए जाते हैं जनता से, वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो रहे हैं। क्यों लोगों को समझा नहीं पा रही है सरकार की जो नशा है वो आपको खोखला कर रहा है, देश को खोखला कर रहा है। लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारा नंबर है 1800-180-3535। आप भी इंडिया की आवाज में अपनी राय साझा कर सकते हैं और लगातार हमें कॉल कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र है कपूरथला से। राजेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हेलो मैडम जी मैडम, सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। हाँ मैडम, मैं कपूरथला से बोल रहा हूँ जी। मैडम, मैं कहना चाह रहा हूँ कि लोकल पुलिस और जब तक गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति नहीं होगी नशे खत्म नहीं हो सकते। बिल्कुल, तो सरकार को सख्ती से निपटना होगा, लेकिन प्रशासन को भी कहीं ना कहीं नियमों का पालन करना होगा। सख्ती से जो पुलिस है वो काम नहीं कर रही है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि उनकी तरफ से जो है जो उनकी कार्यप्रणाली पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जसविंदर है मुक्तसर से। जसविंदर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी मैम, सत श्रीकाल जी। जी सत श्रीकाल जी। जी बोलिए जसविंदर जी। हाँ जी मैम। हाँ जी। हाँ जी, वो जो नशे के अड्डे बन रहे हैं ना जगह जगह पे। जी तो लगातार कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं। लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन आप हमारे साथ संपर्क साझा कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-180-3535। तो नशे के जहर से हम कैसे बच सकते हैं, उसे कैसे खत्म कर सकते हैं, यही इंडिया की आवाज में हमारा सवाल है। लगातार सरकार की तरफ से जो है वो दावे किए जाते हैं, लेकिन जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहे हैं। सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन उन नशा मुक्ति केंद्रों में स्टाफ नहीं है। तो सवाल यही है कि हालात आखिर कब सुधरेंगे। स्टेडियम बनाए गए हैं, लेकिन
स्टेडियम्स जो हैं वो नशे के अड्डे बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? सरकार की तरफ से क्यों नजर नहीं रखी जा रही है? पुलिस की तरफ से क्यों नहीं नजर रखी जा रही है? प्रशासन की तरफ से क्यों नहीं नजर रखी जा रही है? तो कहीं ना कहीं नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। आखिर क्यों नियमों को ताक पर रखा जा रहा है? और सरकार के पास बहुत सारी पॉलिसीज हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं, तो सरकार लोगों को ये समझा क्यों नहीं पा रही है कि नशा आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, आपके लिए हानिकारक है, देश के लिए हानिकारक है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रुपेश। रुपेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, नमस्ते मैडम। जी नमस्ते मैडम, जो भी हो रहा है सारा पुलिस की देख रहे हेडी हो रहा है। पुलिस जावे तो घंटिया च बंद कर सकती है नशा तो। जी हाँ जी जी, तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि लापरवाह है पुलिस की तरफ से जो काम है वो पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल लगातार सरकार पर भी उठ रहे हैं, प्रशासन पर भी उठ रहे हैं। दोनों को अपनी भूमिकाएं जो है समझनी होगी, लेकिन लोगों को भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से पहल करनी होगी। जिस तरह से कई कॉलर्स ने हमें कॉल करके बताया कि उन्होंने अपनी तरफ से, अपनी अंतरात्मा से कहीं ना कहीं एक इनिशिएटिव लिया कि वो नशा नहीं करेंगे, और यही मैसेज कहीं ना कहीं हम देना चाहते हैं जनता को। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नरेंद्र। नरेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो जी, ये सरकारां ने जिम्मेवारी बन दी है ना जी। ये जेड़े भी पुलिस वाले ने बिल्कुल, तो सरकार की कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी बनती है, और सरकार जो है उस जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभा पा रही है? क्यों उनकी कथनी और करनी में फर्क नजर आ रहा है? दावे लगातार किए जाते हैं, सरकारें भी बदल जाती हैं, दावे भी नए बदल जाते हैं, वादे भी नए बदल जाते हैं, लेकिन धरातल पर कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो नहीं बदलती। संधू साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं अमृतसर से। जी हाँ जी मैम, सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल जी। मैम, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सरकार को जो है वो सख्ती से निपटना होगा, लेकिन सरकार के साथ साथ प्रशासन को भी अपनी भूमिका समझनी होगी। लगातार प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं, और इसके साथ साथ लोगों को भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी खुद से समझनी होगी, क्योंकि नशा जो है लगातार देश को खोखला कर रहा है, युवाओं को खोखला कर रहा है, देश के विकास में भी रोड़ा बन रहा है। एक और कॉलर है हिमाचल से हमारे साथ जुड़ गए, कांगड़ा से अर्जुन देव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नमस्कार जी। जी मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, हमारा पंजाब में आना जाना रहता है जी। पंजाब जो है ना, एक गुरुओं की धरती है और त्याग और बलिदान की धरती है। जब हम कुछ महीनों के बाद पंजाब में जाते हैं जी, तो हमें वो वाला माहौल देखने को नहीं मिलता, मगर अपनी आत्मा जो दुखी हो जाती है हमारी। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं दुख होता है कि किस तरह से जो युवा है वो लगातार नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकारी दावे लगातार किए जाते हैं, लेकिन जो सरकारी दावे हैं वो धरातल पर कहीं ना कहीं जो सच्चाई है उसको मिटा नहीं पा रहे हैं। पंजाब में नशा लगातार बढ़ रहा है, और देश में भी कहीं ना कहीं लगातार नशा बढ़ रहा है। जब सरकार लगातार पॉलिसीज और प्लान्स बना सकती है, तो नशे पर रोकथाम क्यों नहीं लग रही है? सरकार को अपनी भूमिका समझनी होगी, प्रशासन को भी अपनी भूमिका समझनी होगी, लेकिन उससे ज्यादा कहीं ना कहीं आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।